तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकेगा। तो परमेश्वर का प्रेम के द्वारा हमें क्या कर सकता है, कौन अलग कर सकता है, प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। पहला हम देखते हैं इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। यहाँ पर सवाल है, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके सब हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए को पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही जो उनको धर्म ठहराने वाला है। आमीन। तो कहने का मतलब है परमेश्वर हमें क्या किया है, परमेश्वर हमें क्या किया, पहले खुद चुना हुआ है। चुना किसने चुना है, किसने चुना है हमें, परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर चुना है तो परमेश्वर किसे चुना हमें, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमें क्या किया, चुन लिया है। क्यों चुना, ताकि हम उसके संतान हैं। हालेलुया। अपने पुत्र को क्या किया, हमारे लिए अपने पुत्र को भी दे दिया। मतलब लास्ट एंड में जब हम मरने पर था तभी क्या किया, परमेश्वर ने बचाया, अपने पुत्र को भेजा। कैसे भेजा, क्योंकि सारी दुनिया जब पाप में डूबा हुआ था, मतलब उद्धार की राह बंद हुआ था, कहने का मतलब है। तो परमेश्वर उस समय क्या किया, अपने पुत्र को भेजा ताकि हम क्या हो सके, बच सके। बचाकर हमने क्या, हमें क्या किया परमेश्वर ने, पहले तो धर्मी ठहराया। क्या ठहराया, हाँ 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। अगर परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया तो कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा। मसीही जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। क्या पर बैठा हुआ है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। आज भी परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्या करता है, परमेश्वर हमारे क्यों प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। देख लीजिए, हम इंसान कभी हम धर्मी बन नहीं सकते। हमारे सोचों में, हमारे ब्लड में ही है जो पाप है, कि पाप जो आदम से हुआ है वो पाप हर एक इंसान में है। तो इसीलिए पाप से छुड़ाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। जब परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, तो वो हमें नहीं देखता, हम यीशु मसीह को देखते हैं हमें, क्योंकि वो अपना पुत्र हमारे लिए देकर सारे दुनिया के जितने भी है सारे कंट्री को क्या क्या यूहन्ना पढ़ लीजिए ना। हाँ, सुसमाचार यूहन्ना 3:16। हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र क्या किया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर सारे सृष्टि को क्या किया, जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि क्या हो सके, कोई नाश ना हो सके। परंतु वो क्या है, अग्निकुंड में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर क्या किया, अपने पुत्र को दे दिया। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर मरकर जीव कर कहाँ है, अभी परमेश्वर के दाहिने हाथ में, ताकि हम जब प्रार्थना करते हैं हर परेशानी में, मुश्किलों में, जब परेशानी में जाते परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र को आपके देखता है, आप में देखता है, मुझ में देखता है, ताकि हमारे प्रार्थना क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें कौन दोष लगा सकता है, कोई नहीं, परंतु एक है,
हाँ हालेलुया। देख लीजिए हम पर हम ना देख लीजिए क्या क्या हम पर 35 पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वो बद होने वाली भेड़ के समान गिन गए। हालेलुया। मतलब हर एक संकट हम पर क्या नहीं होगा, चाहे आकल हो, चाहे जितने भी उपद्रव हो, परमेश्वर क्या करेगा? हमारे संग रहेगा। परमेश्वर हर परेशानी में भी क्या करेगा? हमारे साथ संभाले। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है। परमेश्वर जब हम दुआ करते हैं, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, इसलिए वचन लिखा है, जितना ने उसकी ओर दृष्टि की वे क्या पाया? ज्योति पाए, और उसकी मुंह क्या हुआ? कभी काला नहीं हुआ। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, जब हम उसको दृष्टि करते हैं, सच में खुदाबंद वो कभी हमें त्यागता नहीं, अपने मुख को नहीं छुपाता, पर परमेश्वर हम पर उत्तर देता है, हमारा उत्तर देता है जो भी हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए सदैव हम क्या करें? प्रार्थना बना रहे। पर तो एक बात, एक व्यक्ति है जो हम पर क्या कर सकता है? आरोप लगा सकता है। एक चीज है जो हम परमेश्वर से दूर से देख, यहाँ पर क्या परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? संबंध। चाहे जितने भी आकल आए, परेशान आए, संकट आए, क्लेश आए, उपद्रव आए, जोखिम आए, तलवार आए, जो भी हो जाए, पर परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सके। पर एक व्यक्ति है जो हमें अलग कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से। इससे सावधानी होना है। अपन ये एक जिक्रिया कहाँ पर है? जिक्रिया तीसरा 100 तीसरा का 1-2 पढ़िए। फिर उसने तीसरा का पहला दूसरा पढ़िए। हाँ पढ़िए रिया। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। देख लीजिए क्या है, जो यहोशू याजक महायाजक था, उसके सामने क्या हो गया? यहोवा के दूत के समान खड़ा हुआ उस मुझे दिखाई दिया। और आगे पढ़िए। और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को और शैतान उसके दाहिने और क्या किया? विरोध करने के लिए क्या हुआ? खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको गुटके यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे गुटके क्या यह आग से निकली हुई लुकटी से नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हालेलुया। देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। एक महायाजक था, उसका नाम क्या था? यहोशू महायाजक। एक स्वर्गदूत और एक शैतान का दूत, दोनों है। परंतु उसके पास क्या पहना था? याजक क्या पहनते हैं? सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो वो कपड़ा क्या हुआ, इस पर क्या उसकी मैला हुआ था, थोड़ी सी दाग हुआ था। परंतु शैतान ने क्या किया? दोष लगाने लगा। क्या लगाने लगा? दोष लगाने लगा, ताकि वो परमेश्वर के कार्य को क्या कर सके? पीछे हट सके। परमेश्वर के राह से क्या हो सके? पीछे हट सके। परंतु वो उस मेले को देखने लगा। क्या हुआ?
वस्त्र उसका थोड़ा सा सफेद नहीं था, मेला हुआ था, मेल हुआ था ना, मेला मेला कहते ना, मेला हुआ था, ताकि वो वस्त्र में क्या था, थोड़ा सा गंदगी था। परंतु शैतान ने क्या दिखाया, शैतान ने क्या दिखाया, मेला हुआ है, ताकि वो परमेश्वर के कार्य को क्या कर सके, दृष्टि भंग कर सके। वैसे ही अभी भी है, परमेश्वर की जब हम कार्य में जाते तो परमेश्वर के जो दूत तो है हमारे पास खड़ा हुआ है, लेकर पढ़िए एक बार, फिर ये सुने। हाँ पहले से पढ़िए। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। तो शैतान क्या करने खड़ा था, विरोध करने खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, और यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, हाँ यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा तुझको घुटके, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। वो ही तुझे घुटके। क्या यह आग से निकली हुई लुट्टी सी नहीं है? क्या ये आग से वो लुट्टी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तो परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा था वो, मेले वस्त्र पहने हुए। मेले वस्त्र पहनकर खड़ा था। इसीलिए शैतान क्या कर रहा है, अरे तू तो ये है। वैसे देखिए, हम परमेश्वर से प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना संकट, ना क्लेश, ना अकाल, ना जोखिम, ना तलवार, हर एक महामारी भी, इवन तो महामारी भी हमें क्या कर सकता है, परमेश्वर से प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से क्या है, स्ते है। परंतु हमारे जीवन में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ी सी मेल, शायद हमारे सोच में, हमारे विचारों में, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे सोच में कुछ छोटी सी बात हो जाता है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कर हम सक जाते हैं परमेश्वर के। मैं पाप किया, कैसे मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, मैं इतना खराब किया, ये मैंने किया, ये नशा किया, ये किया, वो किया। हम क्या करते, एक बात को सोचकर हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और शैतान क्या करता है, वो फायदा उठाता है। जो कार्य है बीत गया, उसको भूल कर क्या करना है, आगे बढ़ना है। पौलुस क्या करता है, जो निशाने को जो पीछे गया चला गया, उसको याद न कर तो आगे जाएगा। तो बात जो छूट गया उसको हम आगे नहीं लग सकता। इसलिए जो बातें बीत गया, उस बातें को छोड़ करके करना है, आगे बढ़ना। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, मुश्किल है, फिर भी हम उन बातों को छोड़कर, हम छोटी सी बातों को हम सिर में रखकर क्या करते हैं, अरे क्या करे, परमेश्वर दुआ किया, मैंने इतना दिन तक दुआ सुना नहीं, मैं इतना दिन तक मैं परिश्रम कर रहा हूं, परंतु फल नहीं दिखाई दे रहा। हम तक देख लीजिए, जब किसान भी फल करता है, चाषी करता है, वो क्या करता है, उसका परिश्रम क्या करता है, खाद डालता है। ऐसा नहीं कि आज बीज बो दिया और अभी कल निकल गया, ऐसा नहीं है ना। 6 महीना साल इंतजार, वो पहले वो जोतता है, बहुत बार जोता है, एक बार नहीं, पूरा साफ करता है, क्लीन करता है, पूरा जो मिट्टी है हरा भरा कर देता है, हाँ, ताकि दाना गिर जाए जल्दी आ जाए, फुल्का कर देते हैं। जमीन को क्या करता है, तैयार करना पड़ता है, मेहनत करता है, बीज को अलग सा और बोना पड़ता है, बाद में बीज यहाँ पर लाना पड़ता है, तब संभालने के बाद क्या होता है, फ्रूट आता है, या फल आता है, या सब्जी आता है, चाहे गेहूं जो भी हो। तो इसलिए परिश्रम तो होता है, परंतु वो सोचेगा अरे अभी तो साल बारिश नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा, बारिश को देकर मौसम चला गया तो बारिश हो ना हो, मौसम चला गया तो सीजन चला गया तो अनाज नहीं होगा, चाहे वो बारिश गिरे ना गिरे, कहां से पानी इंतजाम कर उसके कारण सीजन में समय पर करना है। ये नहीं कि अरे कल आ जाएगा, परसों आ जाएंगे, हम इंतजार करेंगे,
समय किसी को इंतजार नहीं करता, हम समय के साथ क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर समय को देखोगे, समय अरे कोई बात नहीं, समय हो जाएगा, जो पीछे गया है पीछे रहेगा। इसलिए हम किसी को इंतजार ना करें, किसको ना देखे, केवल अपने आप परमेश्वर देखकर आगे बढ़िए। निशाने को जाना है। प्रॉब्लम परेशानी आते रहेगा, प्रॉब्लम जब तक आप जीवन में हो तब तक परेशानी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम शरीर में हैं। हालेलुया। हम शरीर में हैं, हम शरीर में जीवन बिताते हैं। शरीर में क्या है, बीमारी है, परेशानी है, समस्या है। हम अकेले नहीं जाते, परिवार को लेकर चलते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आप पकड़ कर ना रहे, हालेलुया, उस पर ना रखा। तो प्रॉब्लम को क्या करें, पकड़ कर ना रखे। तो प्रॉब्लम को क्या करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर के पास ये ना कहा कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, मेरा प्रॉब्लम, परमेश्वर के प्रॉब्लम कितना बड़ा है। प्रॉब्लम से क्या है, परमेश्वर बड़ा है। आपकी प्रॉब्लम से परमेश्वर सबसे बड़ा है। अगर आप प्रॉब्लम का बड़ा करोगे तो समस्या बढ़ते जाएंगे, उस समस्या का हल नहीं हो पाएगा। बीमार है तो परमेश्वर है जो अच्छा करने के लिए। यहाँ पर क्या क्या, ना संकट ना क्लेश। 35 में पढ़िए थोड़ा सा, ना संकट, पढ़िए थोड़ा सा एक बार। 35। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या उपद्रव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार। या तलवार। इन चारों, इस सभी चीज से क्या हो सकता, हमके परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इवन तो मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकता। शरीर नाश तो हो जाएगा, हर एक शरीर नाश होता है। या इंटरनल कोई भी नहीं है, एवरलास्टिंग कोई नहीं है। हम आज है कल नहीं है। आज खुश रहें, शायद कल दुखी हो सकता है। आज यहाँ पर है, कल नहीं हो सकते हैं। दुनिया में हर आते जाते हैं, हम भी वैसे जाना है। जाने से पहले एक बात है कि उस खुदा पर याद कर जिसने हमें बनाया अपने स्वरूप और समानता में। हालेलुया। हम एवोल्यूशन क्या कहता है, हम बंदर से आए हैं या जानवर से आए, ऐसा नहीं है। बनाने वाला परमेश्वर है, बुद्धि दिया है, इसलिए दिमाग दिया, सोच दिया है। अभी एवोल्यूशन क्या करता है, बंदर से इंसान आए। ये बंदर से इंसान आए, इतने साल बंदर हो गए, क्यों नहीं आ रहा है? बंदर को ज्ञान है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसकी सोच कम से कम बंदर रहा है, पर उसकी सोच तो खुलना चाहिए ना, दिमाग तो विकसित होना चाहिए ना। शायद शरीर में बनावट में उसका मुश्किल हो सकता है, पर दिमाग में तो बन सकता था। उसके पास सच्चा, ये अच्छा, ये भला, उसको नहीं जानते, केवल इंसान ही जानते। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किस पर है, इंसान। परमेश्वर अपने हाथों पर अपने स्वरूप समानता में क्या बनाया, हमने बनाया। सारे जन्म में अगर बोलो तो वो हो गया। हालेलुया। इसलिए हर एक परेशानी से कौन बचा सकता है, 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें से प्रेम किया और जयवंत से भी बढ़कर है। क्या है, जयवंत से भी बढ़कर है। किसने हमें प्रेम किया, परमेश्वर का प्रेमी है, जो हमें हर बात तो करने के लिए जयवंत दे सकता है। हालेलुया। उन सारे परेशानियों से हमें उठा सकता है जब हम अपने आप को दीन करें। क्या करना है, अपने आप को दीन बनकर परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे उठना, चलना,
हर बातों को हमें जानता है। मैंने कहा ना, योसी के पास कितना स्वर्गदूत था? 2 स्वर्गदूत, एक शैतान था, एक स्वर्गदूत था। शैतान का दुख एक वैसा ही हमारे पास, एक हर एक पास है, हमारे जीवन में हमारे पास भी है। परमेश्वर जब अविश्वास से विश्वास करता है तो हमारे पास भी स्वर्गदूत हमें साथ रहता है, सुरक्षा देता है। और शैतान नहीं आता है। हाँ, हमें कहता है अरे ये गलत है, अब तो पापी बन गए, कैसे जाएंगे परमेश्वर के पास? तो कपड़ा सब बंधा हुआ है। तो पाप किया है, हम छोटी सी गलत कर देते तो हम रुक जाते हैं, यार हमें तो बहुत बड़ा गलत किया। शर्मिंदगी आती है। जब आएगा, जब आप प्रभु यीशु से विश्वास करेंगे और बाइबल के बारे में अच्छी तरह जानोगे, ये पाप है, ये गलत है, तब आपको एहसास होगा कि नहीं ये पाप है। यीशु मसीह ने क्या कहा? हम क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं? केवल सोचते हैं तो पाप हो जाता है, कर दिया, हो जाता, कर दिया हम पाप। कर दिया हम किसी की गलत सोचते हैं, गलत विचार सोचते हैं तो हमने पाप पाप कर दिया। हो गया। ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, बस सोच, गलत सोच भी, हम गलत सोच भी कर लिया ना तो हमने व्यभिचार कर लिया। लिखा है कोई व्यभिचार कर लिया तो हम सोच लिया तो कर लिया। इसलिए हम सोच से हम पे आजाद होना है, हमारे सोच से, विचारों से। आज का जमाना क्या है? हाथ में पाप है, घूम रहे, पाप लेकर घूम रहे सभी। क्राइम क्यों बढ़ रहा है आजकल? क्योंकि सोच में हमारे पाप में पाप, अगर सोच में, विचारों में क्या है? पाप भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। इसलिए ये इस्तेमाल करना अच्छा भी है और सबसे बुरा है। मेरे से तो सबसे बुरा है। समय बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। और ये जिंदगी दे सकता है, आगे जीवन में कार्य कर सकता है, अब विचारों में नया सोच ला सकता है। इसलिए जब आप उठते हैं तो क्या करें? वचन पढ़िए। सोते तो क्या करें? इसलिए मैंने दिया है ना, वो वचन दिया था ना, साहब ने भेजा था, पढ़ रहे हैं ना, तो वो पढ़िए। वो पढ़िए। व्यवस्था विवरण पढ़ने के लिए कहा था ना, व्यवस्था विवरण, न्याय, सब कुछ पढ़ना है। हर दिन सुबह एक चैप्टर पढ़ लीजिए, शाम को एक चैप्टर पढ़ लीजिए। सोने से पहले तो ये क्या है? इसलिए दिया गया कि गाइडलाइन है। देख लीजिए, आप जब पढ़कर जाते हो, आपकी अच्छी बात अच्छी दिमाग में रखकर जाते हैं ना, आपके बुरी सोच से, बुरी विचारों से आपको अलग कर देता है। आपके देखने का तरीका अलग होगा, आपकी व्यू है जो ना वो बढ़ जाएगा। व्यू मतलब देखने का नजरिया, देखने का तरीका अलग हो जाएगा। जब परमेश्वर के वचन को लेकर आप जाते हैं और पढ़कर कुछ काम करते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो जीवन से भी बढ़कर है। कौन है? परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, हम सब कुछ, हम क्या मांग, ज्यादा लोग क्या मांगते हैं दुनिया में? मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ मांगने में लगे हुए। दुनिया में 7.5 करोड़ लोग है, 700 करोड़, 750 करोड़ लोग है, और सब कुछ क्या रहे? मांगने में लगे हुए। एक व्यक्ति भी नहीं कि प्रभु आपने बहुत दिया है तो ले लो, कहने वाला नहीं कोई भी, मांगने में तुले हुए। एक व्यक्ति है जॉर्ज मुलर, वो इस रीत से कहा कि दुनिया में सारे क्या है? भिखारी है। क्या कहा? वो एक व्यक्ति था, जॉर्ज मुलर एक व्यक्ति था, एक ब्रिटिश का व्यक्ति था। वो, उसके पास क्या था? 20,000 से ज्यादा लोग, बच्चों को उसने अनाथालय में रखा हुआ था, बच्चों को अनाथालय चलाता था। उसने कहा कि सारे दुनिया के सारे भिखारी, और उसके पास रहने के लिए क्या था? एक वो जब एक सुटकेस ही था उसके पास, खुद फिट होने के लिए, बस उसको कुछ नहीं था। परंतु तो बहुत सारे बच्चों को क्या अनाथालय था, अभी भी है। पहला अनाथालय उसने किया था दुनिया में। तो कहने का मतलब क्या है? वो हर दिन परमेश्वर पर डिपेंड रहता था, परमेश्वर के कार्य पर डिपेंड रहता था।
हम कभी भी मांगे नहीं, परमेश्वर धन्यवाद करें। हालेलुया। एक धन्यवाद जीवन बिताए। हम ये नहीं कहते कि प्रभु आपने मुझे प्रेम किया इसलिए धन्यवाद, ये नहीं आता। देखिए परमेश्वर जब प्रेम आपके पास है ना, वो सबसे बढ़कर है आपके पास। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो सोच लीजिए सबसे बड़ी बात है कि जे बस सब कुछ आपके पास है। अगर आपके पास परमेश्वर है, सब कुछ आपके पास है, चंगाई आपके पास है, छुटकारा आपके पास, सारी चीज आपके पास है। जब परमेश्वर आपके पास नहीं है, जो भी है वो भी कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर शांति नहीं है तो क्या फायदा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर शांति हमारे जीवन बना लेना पाए। और आगे पढ़िए। हाँ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, ये सारे कुछ हमें क्या कर सकता है? लास्ट में लिखा है कि गहराई और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। आज हम शरीर में हैं, अगर शरीर में चले गए तो किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास। ये आत्मा परमेश्वर के पास। पर तो आत्मा नहीं जाता, पर तो हम ये हो जाते, क्या होता है? पुनरुत्थान हो जाते, पुनरुत्थान हो जाते, नया शरीर। जैसे यीशु मसीह का शरीर था, वैसे शरीर हमारा हो जाता है। यीशु मसीह क्या हुआ? मरकर तीसरे दिन जी उठा, हमें भी जी उठेंगे। तो ये हमारा विश्वास है और ये हमारा आशा है, यीशु मसीह आने वाला है। हम परमेश्वर के प्रेम में कोई अलग नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु हमारे साथ है तो सोच लीजिए सारा दुनिया हमारे साथ है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने क्या सोचा, क्या देखा यहाँ पर परमेश्वर के वचन को? हमें कोई दोष लगा नहीं सकता। पर एक दोष लगाने वाला कौन है? नहीं, शैतान। हम पे दोष लगाने वाला। हर समय हमें नुकसान को दिखाएगा। हमारे पास आपके पास जितना भी है, एक हमारे एक चर्च में था, उसके भाई थोड़ा सा एक पैर उसके चल नहीं पाता, वो बचपन में ये है, हाँ, तो वो चल नहीं सकता। परंतु वो हर दिन चर्च में आता है तो वो सोचता था कि अरे मेरे पास पैर ये है, क्या है, पैर मेरा ऐसे हुआ है। वो उस नुकसान को देखता, उसके पास बहुत सा टैलेंट है, अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, आपको जैसे बना देगा वैसे सब कुछ। टैलेंट तो बार बार कुट कर भरा हुआ है, वो नहीं देखते थे। परंतु वो उसको देख नहीं पा रहा है, परंतु कमियों को देखता है। जल्दी क्या देखता है? कमियों को देखता है, परंतु जो अच्छा है तो हम नहीं देखते। वैसे ही हम भी है, हम केवल कमियों को देखते परंतु हमारे अच्छाई को नहीं देखते। जब अपने आप को प्रेम, जब कब प्रेम कर, जब अपने आप अच्छे को देखोगे ना अपने जीवन में, तो अपने जीवन का प्रेम कर सकोगे, अपने जीवन के महत्व को समझोगे। जब अपने जीवन को प्रेम करना शुरू करोगे ना, परमेश्वर को भी प्रेम कर लोगे। ये हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पौलुस क्या कह रहा है कोरिन्थियों में? थोड़ा निकाल लीजिए कोरिन्थियों। हाँ, परमेश्वर को पता नहीं, 6 में भी है, पहला की दूसरा। पहला कोरिन्थियों लास्ट पढ़िए, इससे पहले 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? क्या है? परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। और ये तुम अपने नहीं। हम किसमें नहीं है? अपने नहीं। हम अपने नहीं है, परंतु किसका ये शरीर है? परमेश्वर का।
परमेश्वर का है। परमेश्वर पवित्र आत्मा वास करने के लिए क्या है? मंदिर मंदिर है। घर है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। जैसे मंदिर साफ रखते हैं ना, जैसे हम इनर साइड को, अंदर साइड को, साफ करना आउटसाइड तो सब हम साफ करते हैं, अंदर पेंटिंग बनाकर भी जाते हैं हम कहीं भी मास्क लगाकर। हाँ, परंतु इनर साइड को हमें क्या करना है? पेंटिंग करना है। देखिए बर्तन को हम ऊपर से धोने से साफ नहीं होता, अंदर से धोना पड़ता है। ऊपर से देखा साफ तो दिखाई देता है, पर अंदर भी धोना है। जैसे ऊपर धोते वैसे अंदर भी धोना है बर्तन को। तो अंदर को भी धोना। इसलिए हम पर क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? तुम, और एक पढ़िए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। ये शरीर किसकी ओर से मिला हुआ है? परमेश्वर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और 20 से पढ़िएगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए। कैसे लिया गया? दाम देकर किसने दाम दिया? किसने चुकाया? यीशु यीशु मसीह ने हमें दाम लेकर क्या किया? चुकाया है। मोल लिया है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ताकि हमारे देह के द्वारा किस पर महिमा करना है? परमेश्वर। परमेश्वर पर महिमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा देह से हम परमेश्वर की महिमा करें। जब हम प्रेम करें हमारे देह से, जब अपने देह को आप प्रेम करोगे, जब आप प्रेम करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम इस वचन में आज सीखा कि परमेश्वर हमें कैसे प्रेम किया? अपने जान देकर हमें क्या किया? हमें उभारा, हमें चुना परमेश्वर ने, और हमें धर्मी ठहराया। और परमेश्वर हमारे संग रहता है, चाहे प्रॉब्लम जितने भी हो, परमेश्वर हमें क्या करेगा? संभालेगा। और परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एक ही अलग कर सकता है, वो है इसलिए उसको जानना है और परमेश्वर के वचन को भी क्लेम कर उसको क्या